नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान चैप्टर है, ठीक है। इसमें कुछ बातें हैं जो अगर आप स्टार्टिंग से सुन के चलोगे, समझ के चलोगे, तो ये चैप्टर बहुत आसान है, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ मेटल की। मेटल 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 सबसे पहले मैं बात करता हूँ मेटल की। करंट की बात नहीं चल रही अभी, ठीक है। बाद में करंट बताऊंगा, करंट क्यों आता है, कितने टाइप के करंट होते हैं, करंट की एसआई यूनिट वगैरह सब बात की बात। पहले आते हैं करंट आता क्यों है। देखिए, मैं बात करता हूँ मेटल की। तो मेटल एक ऐसी मेटल एलिमेंट क्यों क्या कहूँ, मेटल मेटल जो होता है एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, बहुत सारे होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होता है ऐसे इलेक्ट्रॉन जो चल सके, जो जो चल सकता है इलेक्ट्रॉन, उसको फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। कई बच्चे सोचते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कभी भी नहीं होते। इलेक्ट्रॉन उतने ही होते हैं जितने प्रोटॉन होते हैं। मतलब मेटल के ऊपर नेट चार्ज क्या आता है, जीरो आता है। लेकिन आपको बता दूं, वो इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं जो आसानी से मेटल की सरफेस पे क्या कर सकते हैं, चल सकते हैं। बहुत सारी बॉडी होती है नॉन मेटल वगैरह, सब में इलेक्ट्रॉन होते हैं लेकिन वो चल नहीं सकते, तो उनको फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बोलेंगे। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन आसानी से जिस सब्सटेंस के अंदर चल रहे हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। अब इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या होते हैं, चलते रहते हैं। मेटल के इलेक्ट्रॉन्स हमेशा लगातार क्या होते हैं, चलते रहते हैं। अब इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, चार्ज होता है, और जब चार्ज चलता है तो क्या आता है, करंट आता है। मैं क्या कह रहा हूं, जब चार्ज चलता है तो क्या आता है। अब देखिए, ये मेटल की सरफेस है, ये मेरा जो बोर्ड बना हुआ है मेटल का, मेरे हाथ में जो कड़ा है ये भी किसका है, मेटल का है। ये भी किसका है, इसके पास भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे क्योंकि मेटल का है। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स लगातार क्या हो रहे होंगे, चल रहे होंगे। लेकिन अगर करंट आता तो मुझे करंट लगता, तो क्या मैं इस कड़े को पहनता, नहीं पहने। लेकिन मैंने करंट का कड़ा पहन रखा है, इसका मतलब करंट नहीं आ रहा होगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन चल रहा है तो क्या हुआ, हुआ क्या। देखिए, ऐसे में क्या होता है कि एक एनर्जी होती है, इसको कहते हैं थर्मल काइनेटिक एनर्जी। क्या कहते हैं इसको, एक एनर्जी होती है और इसको कहते हैं हम, इस एनर्जी को थर्मल काइनेटिक एनर्जी। थर्मल काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। और ये आती है ड्यू टू हीट की वजह से आती है। किसकी वजह से आती है, हीट की वजह से। इसका फॉर्मूला होता है 3/2 kBT। अगर आपको थोड़ा भी याद है तो मैंने 11th क्लास में डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ाया था। अभी ये पहले बता रहा हूँ, चैप्टर से थोड़ा अलग बता रहा हूँ। तो एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास जो एनर्जी होती है हाफ kBT। क्या होती है, किसको किसको याद है, हाफ kBT। यहां पर केबी क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। क्या है ये, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है। और टी क्या है, टेम्परेचर। ये क्या है, टेम्परेचर। यदि ये टेम्परेचर एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं। एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब क्या होता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब होता है केल्विन में। किसमें, ये केल्विन में। अगर किसी भी बॉडी का टेम्परेचर 0 केल्विन से ऊपर होगा, 0 केल्विन से ऊपर होगा, तो उसके पास ये वाली एनर्जी होगी, उसके पास ये वाली एनर्जी होगी। और अगर ये वाली एनर्जी है तो इसे क्या कहते हैं भैया, काइनेटिक है। तो इसकी वजह से चलेगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, चलेगा। चलेगा तो क्या आएगा, करंट आएगा। तो इसका अभी देखो, अभी आपके आसपास का टेम्परेचर क्या है, 0 केल्विन है। 0 केल्विन से ज्यादा है इस वक्त, कम से कम तो 310-15 केल्विन के आसपास का टेम्परेचर होगा, ठीक है। अब 310-15 केल्विन काफी ज्यादा टेम्परेचर है, मतलब इलेक्ट्रॉन चल रहा होगा, इलेक्ट्रॉन चल रहा है, लेकिन मेरे को करंट भी नहीं लग रहा। बार बार बात वही आ रही है कि करंट क्यों नहीं आ रहा। देखिए, ऐसा होता है कि जब ये वाली एनर्जी होती है ना, ये वाली एनर्जी, इलेक्ट्रॉन चलता है, मोशन में आता है, लेकिन ये मोशन कैसी होती है, कैसी होती है, रैंडम। क्या होती है, रैंडम। मतलब होता है कि कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी इधर, कभी इधर, लगातार क्या होता है, बदलता रहता है, ठीक है। अब क्या होता है कि जब इस कंडीशन में मैं किसी भी कंडक्टर को देखता हूं जिसका टेम्परेचर क्या है, टी है, तो उसके इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी होती है, हर इलेक्ट्रॉन के पास 3/2 kBT। और ये कैसी एनर्जी है, रैंडम एनर्जी है। और ये इलेक्ट्रॉन, और एक बात और बता दो, अगर आपको मैंने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में अगर आपको थोड़ा भी याद है, तो मैंने कहा था कि वहां पे जब भी वेलोसिटी की बात करूंगा, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस जब मैंने पढ़ाया था तो उसमें मैंने एजम्पशन लिखवाई थी। एजम्पशन में बोला था जब भी मैं वेलोसिटी की बात करूंगा तो वेलोसिटी नहीं होगी, वो एवरेज वेलोसिटी होगी। क्या होगी, एक्सेलरेशन नहीं होगा, वो एवरेज। टाइम नहीं होगा, वो एवरेज। ऐसा क्यों बोला था ऋषिका, आप बताओ क्यों बोला होगा मैंने ऐसा।
एक मेटल के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और हर इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी अलग अलग होता है। अब मैं वेलोसिटी की बात कर रहा हूं तो किसी एक इलेक्ट्रॉन की तो बात नहीं करूंगा। अगर मैं वेलोसिटी की बात कर रहा हूं तो किस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं। तो इसीलिए भैया ध्यान रखना, जब भी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी की बात की जाएगी तो हमें एक इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर सकते। यहां पर तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, एवरेज लेके चलते हैं। क्या लेके चलते हैं? एवरेज का मतलब क्या होता है, सारे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को जोड़ा जाए और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या किया जाए, डिवाइड कर दिया जाए, तो जो रिजल्ट आएगा वही वेलोसिटी होगी और वो एवरेज वेलोसिटी मान के चलेंगे। सब इलेक्ट्रॉन की यही वेलोसिटी है। वैसे हर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होती है, अलग अलग होती है हर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, लेकिन एवरेज सबका क्या होगा, सेम होगा। समझ गया? तो जब भी मैं एटम, मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन्स, इन सब की बात करता हूं, इनके लिए वेलोसिटी यूज करता हूं, इनके लिए एक्सेलरेशन यूज करता हूं, इनके लिए टाइम यूज करता हूं, तो वो टाइम नहीं होगा, टाइम का एवरेज होगा, वेलोसिटी का एवरेज होगा, एक्सेलरेशन का एवरेज। क्यों निकाल रहा हूं? क्योंकि यहाँ पर संख्या क्या है, बहुत ज्यादा है और सबका क्या है, अलग अलग है। लेकिन भैया हम एक ही चीज बता रहे हैं तो हम क्या निकालेंगे, उसको एवरेज निकालेंगे। ठीक है भैया? तो मैं जब बात करता हूं कि कोई कंडक्टर है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन इधर उधर भाग रहे हैं, कोई ये इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहा है, क्योंकि रैंडम मोशन है। रैंडम मतलब कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है। इस केस में सब इलेक्ट्रॉन की अगर वेलोसिटी को देखो, u1 प्लस सब चल रहे हैं। u1 क्या है, पहले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, u2 क्या है, ऐसे ही un क्या है, nवें इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी। और जब मैं उन सब इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी का एवरेज निकालता हूं, कब, जब आपका टेम्परेचर T है और आपने इस कंडक्टर के अक्रॉस में कोई बैटरी वगैरह यूज नहीं की है। ठीक है? तो जब आप उस केस में एवरेज निकालते हो, एवरेज क्या निकालते हो, क्योंकि आपका एवरेज तो निकालना है, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन की बात करते हो तो आप v1 u1 नहीं यूज करते, आप क्या निकालते हो, सीधा एवरेज। तो जब एवरेज निकालते हो तो आपको क्या मिलता है, ये एवरेज क्या मिलता है, जीरो। यानी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ऑलमोस्ट रेस्ट में होते हैं। क्या होते हैं, रेस्ट में होते हैं। इलेक्ट्रॉन किसमें होते हैं, इलेक्ट्रॉन किसमें है भैया, रेस्ट में। और जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है क्या, चार्ज है। जब चार्ज आपका रेस्ट में है तो करंट क्या होता है, जीरो आता है। क्या आता है, दोबारा मैं बातों को बताता हूँ। एक मेटल है, मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन टेम्परेचर की वजह से लगातार मूव करते रहते हैं। वो एनर्जी क्या होती है, थर्मल काइनेटिक एनर्जी। लेकिन हम देखते हैं कि मूव करने के बावजूद भी इलेक्ट्रॉन, किसी प्रकार का कोई करंट मेटल की सरफेस पे नहीं आता। क्यों नहीं आता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी होती है वो कैसी होती है, रैंडम होती है। क्या होती है, और प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के पास T टेम्परेचर पर इतनी एनर्जी होती है। रैंडम मोशन की वजह से जब मैं इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं तो मैं किसी एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की बात नहीं करता, मैं यहाँ पर एवरेज निकालता हूँ। क्या निकालता हूँ, तो एवरेज वेलोसिटी ऑफ सब इलेक्ट्रॉन की निकालता हूँ। तो एवरेज वेलोसिटी क्या आती है भैया, जीरो आती है। और एवरेज वेलोसिटी जीरो मतलब जितने इलेक्ट्रॉन है सबका एवरेज जीरो आ रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन कैसा है, रेस्ट में। जब इलेक्ट्रॉन रेस्ट में होगा तो करंट की वैल्यू क्या होगी। तो इसीलिए मेरे हाथ में कड़ा आराम से है, मेरे को कोई तकलीफ नहीं दे रहा। लेकिन जैसे ही हम क्या करते हैं, हमारे अंदर चूल है, तो हम क्या करते हैं, हम इस कंडक्टर के अक्रॉस में क्या लगाते हैं, एक बैटरी लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, बैटरी। जैसी लगाई तो आपको पता है बैटरी का ये क्या है, पॉजिटिव, और ये क्या है, जैसे आपने पॉजिटिव अप्लाई किया तो इधर क्या गया, प्लस, इधर क्या गया, माइनस। जो इलेक्ट्रॉन इधर उधर भाग रहे थे ड्यू टू थर्मल काइनेटिक एनर्जी, किसकी वजह से, अब वो इलेक्ट्रॉन इधर उधर नहीं भागे। इलेक्ट्रॉन किधर भागता है, माइनस से दूर और प्लस के पास। तो वैसे जैसे ही मैंने इधर बैटरी अप्लाई किया, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, तो अंदर क्या सेटअप होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। और आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स अगर पड़े हुए हैं तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की उल्टी डायरेक्शन में भागते हैं। क्यों भागते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की उल्टी डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जाती है, प्लस से, लेकिन इलेक्ट्रॉन कहां भागता है, माइनस से, क्योंकि माइनस से रिपल्शन होगा, प्लस से क्या होगा, तो सारे इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ भागेंगे। सब इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होगी, बदल चुकी होगी, क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन पे क्या लगने लगा, फोर्स। क्या लगने लगा, और जब फोर्स लगता है तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, कोई भी चीज होगी जिसके ऊपर फोर्स लगे तो वो चीज क्या करती है, एक्सेलरेट। क्या करती है, और एक्सेलरेशन की वजह से जो पहले इलेक्ट्रॉन जिसकी वेलोसिटी क्या थी, जब आपने पोटेंशियल डिफरेंस क्या अप्लाई कर रखा था, जीरो, किसी प्रकार की कोई बैटरी अप्लाई नहीं कर रखी थी, पहले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या थी, u1। लेकिन अब उसके ऊपर फोर्स लगने लगा, किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो कितना फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लग गया इसके ऊपर, ड्यू टू, किसकी वजह से लगा फोर्स, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसके ऊपर क्या लगने लगा, फोर्स। और जैसी फोर्स लगा तो इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी पहले u1 थी अब क्या होगी, v1। जो पहले वेलोसिटी क्या थी, u2 थी, वो क्या होगी, v2। जो वेलोसिटी पहले un थी वो क्या होगी, vn होगी।
समझ गया? अच्छा, ये कब की वेलोसिटी है? जब आपने कोई भी बैटरी अप्लाई नहीं कर रखी थी। और ये कब की वेलोसिटी है? जब आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रखा नहीं, बैटरी आपने अप्लाई कर दी है। ठीक है, तो जब आप इस केस का एवरेज निकाल रहे थे तो क्या आया था? इस केस का एवरेज, इस केस का एवरेज u1 प्लस डॉट 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 u1 क्या आया था? 0। लेकिन जब आप इस केस का एवरेज निकालोगे तो अपने को सारे इलेक्ट्रॉन कहां भागने लगे? सब इलेक्ट्रॉन इधर भागने लगे, एक ही डायरेक्शन में। जब सब एक डायरेक्शन में आज भाग रहे हैं तो उनका रिजल्ट 0 अब नहीं आएगा। देखिए, एक फोर्स मान लीजिए इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, दोनों बराबर है तो उनका इफेक्ट क्या आएगा? 0 आएगा। लेकिन अगर दोनों फोर्स एक डायरेक्शन में लगने लगे तो अब उनका रिजल्ट 0 नहीं आएगा। ठीक है भैया, आप सबकी वेलोसिटी क्या है? एक ही डायरेक्शन में, सब एक ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं सारे इलेक्ट्रॉन। तो इस केस में जब हम एवरेज निकालते हैं, इसे कहते हैं वी एवरेज। क्या कहते हैं इसे? वी एवरेज। तो वो कैसे आएगा? पहले इलेक्ट्रॉन की फाइनल वेलोसिटी, दूसरे इलेक्ट्रॉन की फाइनल वेलोसिटी, डॉट 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 एनवे इलेक्ट्रॉन की फाइनल वेलोसिटी। ये एवरेज 0 नहीं आता। ये एवरेज 0 मतलब अब वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की है। इलेक्ट्रॉन क्या है भैया? इलेक्ट्रॉन क्या है आपका? इलेक्ट्रॉन है आप किसमें? मोशन में। और जब इलेक्ट्रॉन मोशन में होता है तो करंट की वैल्यू क्या होती है? ग्रेटर देन 0 आती है। अब करंट 0 नहीं आएगा। दोबारा सुनिए मेरी बात को। अगर मैं किसी कंडक्टर की बात करता हूँ, उसके अक्रॉस में मैंने पोटेंशियल डिफरेंस यानी बैटरी अप्लाई नहीं कर रखी है, तो उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन के पास मोशन एनर्जी होती है और उस एनर्जी की वजह से लगातार वो रैंडम मोशन करते रहते हैं। कोई इधर भागेगा, कोई उधर भागेगा, लगातार इधर से उधर भागते रहते हैं। लेकिन जब हम उस वेलोसिटी का एवरेज निकालते हैं तो क्या होता है? 0 आता है। और 0 वेलोसिटी मतलब इलेक्ट्रॉन क्या है? रेस्ट में। इलेक्ट्रॉन रेस्ट में तो क्या होगा? करंट की वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। लेकिन जैसे ही मैं बैटरी अप्लाई करता हूं तो इलेक्ट्रॉन के पास, अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है? एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगने लगता है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से कहां भागते हैं? पॉजिटिव की तरफ। अब सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे ही कर रहे हैं, तो अब इस बार जब आप एवरेज निकालोगे तो इस बार आपका 0 नहीं आएगा। पहले 0 इसलिए आता था क्योंकि एक हो सकता है सीधा भाग रहा हो राइट साइड में, तो दूसरा कहां भाग रहा है? लेफ्ट साइड में, तो वहां पर 0 आता है रिजल्ट। लेकिन यहाँ पर सब कहां भाग रहे हैं? लेफ्ट में, तो इस बार सबका एवरेज 0 नहीं आएगा। जो एवरेज 0 नहीं आता इसी को हम क्या कहते हैं भैया? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या कहते हैं इसे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब होता है कि जब इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या हो? अपोजिट हो। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? प्लस से माइनस, इलेक्ट्रॉन कहां भाग रहे हैं? माइनस से प्लस। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव्स अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की उल्टी डायरेक्शन में जब आपका इलेक्ट्रॉन भागने लगता है तो इसी को हम क्या कहते हैं भैया? ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से ही क्या आता है? करंट आता है। अच्छा, एक मंत्र याद कर लेना। पीछे वाला मंत्र क्या है? इस केस में हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं कर रखा। इलेक्ट्रिक फील्ड ना 0 है। क्या है? जब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स क्या लगेगा? 0। इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? रैंडम मोशन। क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन जब रैंडम मोशन करते हैं तो भैया आपको पता है, सुन लीजिए, फोर्स नहीं लगता तो एक्सेलरेशन क्या होता है? 0। और जब इलेक्ट्रॉन के अंदर एक्सेलरेशन नहीं होगा तो भैया करंट की वैल्यू क्या होगी? तो बेसिकली ये ध्यान रखना कि इलेक्ट्रॉन करंट कब प्रोड्यूस करता है? जब इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करता है। एक्सेलरेट कब करेगा? जब उसके ऊपर फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कौन लगाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लगाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से आती है? बैटरी से आती है, पोटेंशियल डिफरेंस से आती है। यानी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया तो क्या आ गई? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई तो क्या आ गया? फोर्स। फोर्स आ गया तो क्या आ गया? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन आ गया तो क्या आ गया? समझिया? यही रीजन है। चल अब चल चमारन होता, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू ग्रेटर देन 0, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर देन 0। आगे ना इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ग्रेटर देन 0 तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी? अब फोर्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 तो एक्सीलरेशन की वैल्यू ग्रेटर देन, इलेक्ट्रॉन अब एक्सेलरेट कर रहा है तो क्या आ गया भैया? करंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, इसकी वैल्यू होती है फ्यू मिलीमीटर। फ्यू मतलब क्या है? नंबर है। क्या है ये? पर सेकेंड। क्या है ये? इसकी वैल्यू बहुत कम होती है, लेकिन आप जैसे स्विच ऑन करते हो तुरंत लाइट क्या होती है? चल जाती है। लेकिन इसकी वैल्यू यहां पर क्या है? फ्यू मिलीमीटर पर सेकेंड। अब ऐसा क्यों होता है? इलेक्ट्रॉन तो बहुत स्लो चल रहा है, लेकिन जो लाइट जलने का एक्शन होता है, स्विच ऑन किया लाइट जल गई, स्विच ऑफ किया लाइट चली गई।
तो मतलब मेरा कथन तो गलत हो रहा है ना, मैं बोल रहा हूँ इसकी वैल्यू फ्यू मिलीमीटर पर सेकंड होती है, लेकिन जो लाइट जलने और बुझने का एक्शन होता है क्या होता है, बहुत फास्ट होता है। क्यों होता है तो इसके बारे में आपको अगली क्लास में पता लगेगा, लेकिन अभी आगे बढ़े, ठीक है भैया, वेट करना अगली क्लास का, ठीक है भैया। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, अब आता है ये चैप्टर स्टार्ट होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अब वो स्टार्ट चैप्टर ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, बाय विच इट मूव नेगेटिव टू पॉजिटिव साइड ऑफ द कंडक्टर, नेगेटिव से लेके पॉजिटिव साइड की तरफ मूव करता है अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक, कह रहा भैया ये इलेक्ट्रॉन की एवरेज वेलोसिटी होती है जिसके थ्रू ये कंडक्टर की नेगेटिव साइड से कहां मूव करता है, पॉजिटिव साइड की तरफ। ये कैसी वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी। कैसी वेलोसिटी है, और इस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन कहां मूव करता है, नेगेटिव से। जब ये वेलोसिटी आती है तभी करंट आता है, तभी। चलो भैया एक्सप्रेशन करते हैं इसका। देखिए भैया एक्सप्रेशन कुछ खास है नहीं, आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं कर रखा है। पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या है भैया, 0 है। तो पहले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होगी, u1, दूसरे की क्या होगी u2, तीसरे की क्या होगी, ऐसे ही उसकी क्या होगी un। इस केस में अगर आप एवरेज निकालते हो तो क्या आता है, u1 प्लस डॉट 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 अपॉन में n बराबर में क्या आ गया, 0। आपको पता ना इस केस में 0 आता है, लेकिन जैसे ही आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया वैसे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पे क्या लगेगा, फोर्स। क्या लगेगा, फोर्स कितना लगेगा। अच्छा इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, E। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, पिएगी, बता, देख रही है, बार बार 4 बार देख चुकी है। रूह नहीं पिएगा कभी तूने, तो देख क्यों रही है फिर। रूह अफ़ज़ा आता है 130-40 रुपए का आता है मेरे ख्याल से, दिलवा दूंगा। पानी में डाल के पीती, दूध भी डालती उसमें, केवल पानी, हाय हाय। देखिए भैया एक्सप्रेशन कर रहे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, ध्यान दीजिएगा। इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगता है, अच्छा फोर्स किसी चार्ज पार्टिकल पे, अगर आपको याद होगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है चार्ज पार्टिकल क्यू, तो उसके ऊपर फोर्स क्या लगता है, ई क्यू। क्या लगता है, ये फोर्स है किस पे, उस चार्ज पार्टिकल पे जिस पे चार्ज किया है क्यू, और रखा कहां पर है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा कहां पर है, तो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, ई क्यू। क्या लगेगा, तो अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है कंडक्टर के अंदर, ई, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, स्मॉल ई, तो उसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा है, कैपिटल ई स्मॉल ई। कैपिटल ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, स्मॉल ई क्या है, चार्ज। तो हर इलेक्ट्रॉन पे इतना फोर्स लगेगा। अब हर इलेक्ट्रॉन पे चार्ज सेम है, हर इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, तो हर इलेक्ट्रॉन पे फोर्स क्या लगेगा, सेम लगेगा। अच्छा एक इलेक्ट्रॉन का मास m है, तो दूसरे कितना होगा, उसका भी m ही होगा। इलेक्ट्रॉन कैसा भी हो, कहीं का भी हो, किसी भी एटम का, सबका मास क्या होता है, सेम रहता है। जब सेम मास वाली बॉडी पर सेम फोर्स लगेगा तो सबका एक्सेलरेशन भी क्या रहेगा, यानी हर इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम रहेगा। क्यों, क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन पे फोर्स क्या लग रहा है, सेम। हर इलेक्ट्रॉन का मास क्या है, सेम, तो हर इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन भी क्या होगा, सेम होगा। तो ये जैसे मैंने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया वैसी क्या आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, और जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई तो क्या आ गया भैया, फोर्स आ गया। क्या आ गया, और फोर्स आ गया तो क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गया। ठीक है, अब एक्सेलरेशन आ गया तो इलेक्ट्रॉन जिसकी वेलोसिटी पहले क्या थी, u1 थी, अब उसकी वेलोसिटी क्या होगी, v1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, जिसकी वेलोसिटी क्या थी, u2 थी, अब उसकी वेलोसिटी क्या होगी, क्योंकि आपको पता है फोर्स लग रहा है उसके ऊपर, फोर्स होगा तो एक्सेलरेट करेगा, एक्सेलरेशन का मतलब होता है वेलोसिटी चेंज हो जाती है। क्या होती है, जिसकी वेलोसिटी u3 थी अब उसकी क्या होगी, v3, जिसकी वेलोसिटी un थी उसकी क्या होगी, vn।
सबके ऊपर फोर्स लग रहा है, कितना लग रहा है, कैपिटल ई स्मॉल ए। इसके ऊपर भी क्या लग रहा है, कैपिटल ई स्मॉल ए। इसके ऊपर भी कितना फोर्स लग रहा है, कैपिटल ई। इसके ऊपर भी कितना फोर्स लग रहा होगा, ये हो गया, ठीक है। अच्छा इस केस में अगर मैं एवरेज निकालता हूं तो क्या आएगा, V1 प्लस डॉट 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 Vn अपॉन में एन, इसी को हम क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट लॉस कहते हैं। इसी की एक्सप्रेशन मुझे ड्राइव करनी है, ठीक है, ये हो गया। अच्छा देखिए, फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन कितना लग रहा है, इलेक्ट्रॉन कितना लग रहा है, कैपिटल ई स्मॉल। मास ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एम ई, क्या होगा, एम ई। देन एक्सेलरेशन ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन, फोर्स अपॉन में क्या होता है, मास होता है, क्या होता है। तो फोर्स कितना लग रहा है भैया, कैपिटल ई स्मॉल ई, और मास क्या है, एम ई। आपको बता दूं ये पूरी की पूरी टर्म के यहां पर किसी कंडक्टर के लिए, ठीक है, ये क्या होगी, कांस्टेंट होगी। हर इलेक्ट्रॉन का फोर अ पर्टिकुलर, देखिए भैया आपने ये कांस्टेंट नहीं लिखता मैं इसको, ठीक है, मैं लिख देता हूं, हर इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन क्या होगा, इतना ही होगा। जब सबकी एक्सेलरेशन, सबका एक्सेलरेशन यही होगा, तो आप एवरेज एक्सेलरेशन निकालोगे, तो देन एवरेज क्या होगा, एवरेज एक्सेलरेशन। अच्छा चलो मैं एग्जांपल देता हूं आपको। मैं कहता हूं 10 बच्चे हैं और 10 बच्चे के पास 10-10 रुपए हैं, तो बताओ एवरेज सबके पास कितना है, 10 ही होगा। 10 बच्चे हैं और प्रत्येक के पास कितने रुपए हैं, तो एवरेज कितना आएगा। यानी अगर चीजें अगर सेम है, सबके पास सेम है, तो एवरेज भी क्या है, उतना ही आएगा। मैंने कहा हर इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन क्या होगा, इतना होगा। लेकिन मुझे एवरेज निकालने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं। इलेक्ट्रॉन में क्या दिक्कत आती है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन होते नहीं है, पता नहीं कितने इलेक्ट्रॉन है, तो वहां पर हम एक इलेक्ट्रॉन की बात नहीं करते, हम एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं, एवरेज एक्सेलरेशन की बात करते हैं। हम देख रहे हैं यहाँ पर सबका एक्सेलरेशन क्या है, सेम है, तो इसलिए एवरेज भी क्या आएगा, वही आएगा। और इसकी वैल्यू क्या आएगी, कैपिटल ई स्मॉल ई अपॉन में एम। अच्छा आपको पता है वेलोसिटी चेंज होने में कुछ टाइम लगता है, जैसे u1 से क्या हो गया v1, तो इस दौरान कितना टाइम लगा, t1 क्या लग गया, u2 से कितना होगी वेलोसिटी, अदा इक्वेशन जानते हो, v कोस में u प्लस at, तो इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी एक्सेलरेशन मतलब टाइम लगना है ना। तो मैंने मान लिया इस वेलोसिटी से इस वेलोसिटी में जाते वक्त इलेक्ट्रॉन को कितना टाइम लग गया, t1 कितना लग गया, t1। इस वेलोसिटी से इस वेलोसिटी में आने में कितना टाइम लग गया, इस वेलोसिटी से इस वेलोसिटी में आने में कितना टाइम लग गया, तो इस वेलोसिटी से इस वेलोसिटी में आने में कितना लगेगा। अब यहाँ पर टाइम बताना मुझे, तो मैं क्या निकालू, एवरेज निकालूंगा। यहाँ पर सब इलेक्ट्रॉन का टाइम क्या है, वेलोसिटी चेंज होने का टाइम क्या है, अलग अलग है, तो इस केस में भी क्या निकालूंगा मैं, एवरेज निकालूंगा। तो टाइम एवरेज, यहाँ पर फिर क्या निकाल रहा हूं, एवरेज टाइम। ये कौन सा टाइम है जिसमें वेलोसिटी चेंज हुई है, ये कौन सा टाइम है जिसमें वेलोसिटी के अंदर बदलाव आया है, ठीक है। तो एवरेज टाइम निकाला, क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन का अलग अलग है, और मैं टाइम की बात कर रहा हूं, तो मुझे इस केस में भी क्या निकालना पड़ेगा, एवरेज निकालना पड़ेगा। तो वो क्या आएगा, t1 क्या आएगा, t1 प्लस डॉट 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 t1 अपॉन में n। इसको टाउ से लिखते हैं, इसका नाम होता है रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम। अब इसको थोड़ा समझिए, थोड़ा मैं आपको जर्नल लैंग्वेज बता रहा हूं। जैसे मैं इसको लगातार 4 रैप्टे मारा हूं, 1 2 3 4। अब इन 4 रैप्टों में पहला रैप्टा पड़ा, दूसरा रैप्टा पड़ा, तो पहले और दूसरे रैप्टे में के बीच में कुछ टाइम होगा जिसमें रैप्टा नहीं पड़ा होगा इसको। पहले और दूसरे रैप्टे के बीच में एक टाइम था जिसमें इसके सर पे रैप्टा नहीं पड़ा। उस टाइम में मेरे हाथ ने क्या किया, रेस्ट किया, वही क्या कहलाता है, रिलैक्सेशन टाइम। इलेक्ट्रॉन जब आगे बढ़ता है तो लगातार उसके क्या होते हैं, कोलिजन होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन आगे जब बढ़ेगा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आगे बढ़ता है, तो एक इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना बढ़ता है, ट्रिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एक साथ बढ़ते हैं। अब जहां पर इतनी भीड़ है वहां पे टक्कर भी तो होगी, और जब टक्कर होगी तो एक टक्कर दो टक्कर, एक टक्कर दो टक्कर के बीच का जो टाइम होता है वही क्या कहलाता है भैया, रिलैक्सेशन टाइम। और हम पता है बहुत सारी टक्करें हो रही है, अलग अलग टाइम होगा, तो इसलिए हमने एवरेज निकाला, इसे कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। इट इज द टाइम इन बिटवीन, इट इज द टाइम इन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कोलिजन, दो लगातार कोलिजन के बीच का जो टाइम होता है उसी को हम क्या कहते हैं भैया, और रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। और ये क्या होता है, एवरेज टाइम होता है। क्या होता है, एवरेज टाइम, एवरेज टाइम, ठीक है भैया।
चलो भैया अब आते हैं एक्सप्रेशन पे। क्या आते हैं? तो भैया एक्सप्रेशन आपको पता है v इक्वल्स में u प्लस at होता है। अब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन की। किसकी बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन की। तो हम इसी को लिख देंगे, v की जगह पे क्या आएगा? v एवरेज। u की जगह पे क्या आएगा? u एवरेज। a की जगह पे क्या आएगा? a एवरेज। t की जगह पे क्या आएगा? t एवरेज। बोला हाँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, v एवरेज क्या कहलाता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब v एवरेज को क्या कहते हैं? ये कब आता है? ये वाला एवरेज कब निकालता हूँ बताओ सुअर? ये वाला v एवरेज कब निकालता हूँ? कब निकालता हूँ? जब मैं बैटरी अप्लाई कर देता हूँ। जब इलेक्ट्रॉन पे क्या लगने लगता है? फोर्स लगने लगता है। जब इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी चेंज हो चुकी होती है। किसकी वजह से? फोर्स की वजह से। कौन से फोर्स की वजह से? इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से। कौन फोर्स की वैल्यू क्या है? कैपिटल ई स्मॉल ई। उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन के अंदर क्या आता है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन से इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होती है? चेंज हो जाती है। जिसकी वेलोसिटी पहले u1 थी उसकी क्या हो जाती है? v1। जिसकी u2 थी उसकी क्या होगी? तो हमने एवरेज निकाला और उसी एवरेज को हम क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। डेफिनेशन लिखवा दी ना मैंने आगे। ये क्या आता है? ये वाला एवरेज 0। और ये क्या है भैया? a के बराबर है। और ये टाइम, इसको रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल्स टू में a की वैल्यू क्या रखी है? क्या? अच्छा देखो, एक्सेलरेशन। अच्छा मैंने लिखा रखा है पीछे क्या? एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये लिखवा रखा है ना। तो क्या होगा? vd इक्वल्स टू में a की वैल्यू क्या रखी है? कैपिटल ई, कैपिटल ई स्मॉल ई, नीचे क्या आएगा? m। ये क्या हो गया? एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू में टाउ। ये हो गया आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी की एक्सप्रेशन। क्या आ गई भैया? अच्छा, इलेक्ट्रॉन के चलने को ड्रिफ्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टी डायरेक्शन चलता है। जो भी चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टी डायरेक्शन चलता है उसका चलना क्या कहलाता है? ड्रिफ्ट। क्या कहलाता है? ड्रिफ्ट। हाँ। अब देखिए वेक्टर फॉर्म क्या है? वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म कर रहे हैं तो भैया वेक्टर फॉर्म में देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वेलोसिटी जो होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्या होती है? कैपिटल ई स्मॉल ई टाउ अपॉन में एम। अब बताओ यहां पर किसको, किसके ऊपर वेक्टर लगाऊं? ई क्या है? चार्ज है। चार्ज कैसा होता है? स्केलर। टी टाउ क्या है? टाइम है। टाइम कैसा होता है? स्केलर। एम क्या है? मास है। मास कैसा होता है? तो यहाँ पर कौन बचा? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होती है। तो अगर मैंने यहाँ वेक्टर लगा रखा तो यहाँ भी वेक्टर लगाऊं। क्या ये सही है? ये सही वेक्टर फॉर्म है। अगर ए वेक्टर ऐसा है और बी वेक्टर ऐसा है तो, और ए और बी को अगर मुझे बराबर करना है तो मेरे को बी के आगे क्या लगाना पड़ेगा? माइनस। ये बताएगा कि ए बी के क्या है? अपोजिट है। अब एक बात बताओ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहां से कहां पे हो रही है? इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट कहां से कहां पे कर रहा है? माइनस से। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां पे आ रही है? तो ये सही है। क्या लगाना पड़ेगा? देखो दोबारा मैं बता रहा हूँ, इस डायग्राम में आइए। तो डायग्राम में कागज पे पीछे है। डायग्राम के पीछे आइए तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां पे आ रही है? प्लस से माइनस। इलेक्ट्रॉन कहां ड्रिफ्ट कर रहा है? तो भैया दोनों अगर एक दूसरे को, दोनों वेक्टर क्वांटिटी को बराबर करना तो क्या आगे क्या लगाना पड़ेगा? माइनस। ये बताएगा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपोजिट टू, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपकी क्या है भैया? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट है। कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है भैया। तो ये होगी आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की एक्सप्रेशन। अब एक बात ध्यान में रखो, ठीक है, कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो टॉपिक है ये इस चैप्टर का 90% पार्ट कवर करता है। ठीक है। करंट, आगे आप पढ़ोगे पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड, रिलेशन, सब जगह पर ओम्स लॉ तक में ये आएगा। ठीक है। तो ये इसीलिए मैंने सबसे पहले इसको कराया, जबकि ये सबसे पहला टॉपिक नहीं है लेकिन सबसे मेन टॉपिक है। क्या है ये? पहला नहीं है लेकिन मेन सबसे है। ठीक है भैया। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे करंट के बारे में, और केवल करंट पढ़ेंगे, प्योर करंट पढ़ेंगे। ठीक है भैया। तो कल वही अपने टाइम पे क्लास होगी। टाइमिंग मेरी यही रहेगी भैया। आप अपने टीचरों से बात कर लो, क्योंकि भाई मैं नहीं चेंज कर, मेरे को दिक्कत होती है, मेरे एक बैच नहीं होते। ठीक है भैया। तो मुझे दिक्कत होगी, फिर मेरे को दिक्कत होगी। हाँ। और हमारा टारगेट है कि ये चैप्टर 22 तारीख तक खत्म हो जाएगा। ठीक है भैया। तो मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।